उसके बाद क्या है, बायोटोर। हाँ, उसके बाद देखो, जैसे ही एक वायर के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा था, जैसे ही करंट आई फ्लो कर रहा था, तो उसके आसपास क्या बन गया था, एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया था। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वायर में करंट आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बन गया था। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, MEGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, द स्पेस अराउंड द, क्या बोलेंगे, द रीजन बोल दो, द रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या करेंगे, द रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड द करंट in which magnetic force can be experienced, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी से, किससे, बी से, किस दिखाएंगे, बी से। अब यहाँ पे करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इसमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है, डायरेक्शन। देखो एक बार एग्जाम्पल, यहाँ पे एक वायर है और इसमें करंट क्या चल रहा है, आई चल रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे एक, इसके दोनों तरफ देख लेते हैं, चलो करंट। तो एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये बी है। तो पॉइंट ए और बी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसको हम कैसे निकालेंगे। उसके हमारे पास 2 से 3 रूल्स हैं, हम किसी रूल से हम निकाल सकते हैं। हम 2 रूल्स के बारे में जानते हैं। पहला रूल कौन सा है, पहला रूल है थंब रूल। कौन सा है, थंब रूल। हम अपने हाथ को ऐसे करेंगे, राइट हैंड को हम अपने हाथ को ऐसे करेंगे, जिस साइड में हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन, ये फिंगर्स हमारी क्या दिखा रही है, पोजीशन दिखा रही है। क्या दिखा रही है, पोजीशन, कि किस पॉइंट पे, किस पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। जैसे मान के चलो पॉइंट ए पे हमें पता करनी है, तो टी क्या दिखा रहा है, थंब, थंब यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम कुछ हाथ को ऐसा करेंगे, ऐसा, देखो ये ऊपर जा रहा है, टी फॉर थंब, और ये क्या उंगलियां क्या दिखा रही है, हमारी पोजीशन। पोजीशन कहाँ पे, हमारी यहाँ पे निकालो भाई, क्या आएगी। तो हमने करंट को ऐसे करना और यहाँ पे ऐसे करना है। तो हमारी हथेली कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो यहाँ से क्या पता लग जाएगा कि अंदर की तरफ यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, अंदर की तरफ। अंदर को हम दिखाते हैं क्रॉस से, किससे, क्रॉस से। अब इस पॉइंट पे निकालो, बी पॉइंट पे क्या आएगी, ऐसे सेम करो, अंगूठा ऊपर की तरफ है और पोजीशन उधर है, तो अंगूठा उधर है, पोजीशन उधर है, करंट उधर है, पोजीशन इधर है, ऐसे। तो बी पॉइंट पे कहाँ आ रही है हमारी थैली, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, बाहर की तरफ है। इसको हम दिखाएंगे डॉट से, किससे, डॉट से। तो याद रखना, अगर क्रॉस आ जाए, कहीं पर क्रॉस लिखा है, कहीं ऐसे क्रॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इस बोर्ड के अंदर जा रही है, कॉपी के अंदर जा रही है, हमारी बुक्स के पेज के अंदर जा रही है। अगर डॉट लगा है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है। आ रही समझ में। तो ये हमारी हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका सेकंड वे भी आप देख सकते हो, जैसे कि हम स्क्रू यूज करते हैं, हम स्क्रू निकालते नहीं, स्क्रू को हम ऐसे टाइट भी करते हैं। हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो हम ऐसे घुमाते हैं, तो स्क्रू कहाँ जाता है, नीचे की तरफ। और ऐसे ओपन करते हैं तो कहाँ आता है, ऊपर की तरफ। तो मान के चलो हम स्क्रू खोलते हैं तो ऊपर आता है, उसको हम क्या मान लेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये करंट आई है, इसको मैंने ऐसे खोल दिया, तो स्क्रू कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो उसको मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है। तो जैसे हम स्क्रू को ऐसे ओपन करेंगे तो ऊपर जाएगा। मान लो स्क्रू है, इसको मैंने ऐसे घुमाया तो ये खुल रहा है ना, ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फील्ड ऐसे ही। इसको बंद करूंगा तो ऐसे ये नीचे जाएगा, देखो नीचे आ रहा है, तो ये क्या है, इसकी फील्ड कैसे, ऐसी है। तो स्क्रू रूल भी इसके अंदर हम लगा सकते हैं। इसके बाद
इसके बाद हम पढ़ते हैं बायोट सावर्ट लॉ। क्या पढ़ते हैं? बायोट सावर्ट लॉ, BIOT, बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ। अब देखो, बायोट और सावर्ट दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने इस वायर में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर बन रही मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये उन्होंने बताई है। तो उन्होंने कुछ बातों पे ध्यान दिया। उन्होंने क्या क्या लिया, उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर आई ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, करंट आई फ्लो हो रहा है और हमें इस पॉइंट P पर हमने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड B निकालनी है हमने इस पॉइंट P पर। तो हमने यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये देखो पूरी वायर की वजह से तो बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा। हमने क्या ले लिया, हमने छोटा सा यहाँ पे क्या एलिमेंट ले लिया, DL। क्या ले लिया? DL, ये ले लिया DL, यानी कि इस पूरी लेंथ की लंबाई क्या है, L है। हमने छोटी सी वायर ले ली, पूरी वायर तो हम करेंगे, हमने छोटी सी वायर ली, भाई इस वायर के अंदर भी करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है। हमने छोटी सी DL ले लिया, एलिमेंट ले लिया, तार का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, हमने वायर का छोटा सा पीस ले लिया। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमने क्या निकालनी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B निकालनी है और यहाँ की डायरेक्शन हमने क्या मान ली, R, कि R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस वायर की वजह से यहाँ पे बताओ। तो उन्होंने क्या दिया कि बायोट और सावर्ट ने क्या बताया कि किसी वायर में करंट आई जा रहा है तो उसके आसपास हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्या है, कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P डिपेंड ऑन, क्या रहेगा, डिपेंड ऑन, किस पे करती है, सबसे पहली मैग्नेटिक फील्ड B छोटे से एलिमेंट की वजह से तो dB होगी, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, करंट I की, कि जितना इसके अंदर करंट ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, पहला ही हो जाएगा। दूसरा हमने क्या बताया कि जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है DL के, इसकी भी होगी। अगर लंबाई DL मैंने छोटा लिया है, अगर बड़ा लूंगा इसको, तार के जो वायर का जो पीस इसको मैं बड़ा कर दूंगा तो फील्ड ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे DL हो जाएगी। थर्ड हमने क्या बताया इसके अंदर कि जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ थीटा है। क्या है, साइन ऑफ थीटा से। देखो यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा। अगर इस वायर की वजह से, देखो ये वायर है मान लो, इस वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ पे और भी कम होगी, यहाँ पे वायर इतनी वायर सिर्फ, यहाँ पे और कम होगी। तो ऐसे क्या है, एंगल पे डिपेंड करती है। तो dB जो है किस पर डिपेंड करती है, एंगल पर डिपेंड करती है। फोर्थ क्या बताया, जो dB है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/r², यानी कि यहाँ की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। देखो इस वायर पे अगर मैं यहाँ पे फील्ड पता करूँ तो थोड़ी ज्यादा होगी, यहाँ पे तो बहुत कम हो जाएगी, इसलिए क्या है, इसके क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन चारों पॉइंट से हमारे सामने क्या आया कि फाइनल क्या आया हमारे पास में, जो dB है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले क्या थी I, फिर क्या था DL, फिर क्या था साइन ऑफ थीटा डिवाइड में r²। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट will be dB directly proportional to ideal sin theta अपॉन में r²। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, dB इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा